आज हम देखेंगे सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2024 के लिए प्राइमरी। इसमें मॉडल पेपर एक पहले देखा जाएगा, 1 नंबर। तो इसमें जो हम लोग का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें पहला हमारा प्रश्न है कि चोम्स्की का विकास सिद्धांत पर आधारित है। जो चोम्स्की का विकास है किस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन है संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर या समाज पर। तो जो चोम्स्की वैज्ञानिक हैं तो इनका जो सिद्धांत है, ये अपना सिद्धांत ये भाषा पर दिए हैं। इसका सही आंसर होगा भाषा। अगला प्रश्न जो हमारा है कि सृजनात्मक बालक वह है जो, सृजनात्मक बालक जो है, अब इसमें हमेशा देखिए बहुत सारा प्रश्न है कि आप अपने इच्छा से भी आप इसका आप आंसर्स दे सकते हैं जो सही हो सकता है। जैसे कि इसमें देखिए सृजनात्मक बालक वह है जो अर्थव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता हो, भावनात्मक प्रवृत्ति का नहीं हो, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता हो, श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता हो। तो जो सृजन होता है, सृजन शब्द का मतलब है कि उत्पत्ति या नया चीज विकसित करना। तो इसमें ये तीनों पॉइंट्स है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो पॉइंट है, तो ये तीनों ये निगेटिव पॉइंट्स हैं। अर्थव्यवस्था को कोई नहीं स्वीकारेगा, श्रेष्ठ बनने की इच्छा उसमें नहीं होगी, भावनात्मक प्रवृत्ति नहीं होगी, तो फिर वो कैसे कर पाएगा। तो इसका सही आंसर होगा हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहना। मतलब ये जो 4 आंसर दिए गए हैं, इसके आधार पे इसमें इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो इसमें जो ये बाल विकास जो हम लोग का जो चैप्टर है सीटेट में, तो इसके हिसाब से फ्रांसिस गाल्टन जो वैज्ञानिक थे वो दिए थे। अगला हमारा जो प्रश्न है, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान और चेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है। सृजनात्मक विचार की प्रक्रिया जिस चरण में समाधान और चेतन स्तर पर आगे बढ़ता है, जो सृजनात्मक विचार की प्रक्रिया है, जो इसका अंतिम समाधान का जो स्तर होता है वो किस पे होता है। इसका सही आंसर, इसमें 4 आंसर दिए हैं, चरण चतुर्थ, पूर्वोत्तर चरण, अलगाववादी चरण या उष्मायन चरण। इसका सही आंसर होगा उष्मायन चरण। अगला प्रश्न जो हमारा है, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक को किस प्रकार सहायता करती है। जो एक बालक का विकास है उसकी समझ एक शिक्षक को किस प्रकार सहायता करती है। इसका जो आंसर है, छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यह समझने के लिए छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए कि सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। इसका सही आंसर होगा सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। हमारा अगला जो प्रश्न है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं में ये भी गलत होगा, मनोवैज्ञानिक पहलुओं में, शैक्षिक वातावरण में या कानून सम्मत निर्णयों में। इसका सही आंसर होगा मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। जो स्कूल है और समाज के बीच जो अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। जैसे कि
हमारा पहला जो प्रश्न है कि समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना। जो हमारा समाज है उसको जो स्कूल का जो गतिविधि है उसका जानकारी समय पे देते रहना। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है इसमें कि स्कूल के वातावरण को सुधारने के लिए समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना। तो इसमें क्या होगा कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। एक स्कूल और समुदाय के बीच में जो अच्छा संबंध हो सकता है ये तीनों पहलुओं पे हो सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है। आप बाल विकास पढ़े होंगे तो इसमें जो वैज्ञानिक थे तो इसमें इन्होंने कौन सा इसमें अवधारणा दी है। तो इनका अवधारणा है इसमें से समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला जो हमारा प्रश्न है, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियम को क्या कहते हैं। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने की क्या नियम को क्या कहते हैं। जैसे कि कोई एक शब्द है, जैसे कि एक शब्द है अर्थ विज्ञान। अब इसके बारे में हम एक पूरा वाक्य बनाएंगे तो जो उसका नियम होता है उस नियम को हम क्या कहेंगे। तो उस नियम को कहा जाता है वाक्य विन्यास। सही आंसर इसका होगा वाक्य विन्यास। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है फिर इन्हीं वैज्ञानिक के नाम से है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास का क्षेत्र जेडपीडी है, इसमें से कौन है। बालक के वास्तविक क्षमता स्तर पर कार्यकारी विकास स्तर का योगफल, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर, या बालक के वास्तविक क्षमता तथा कार्यकारी क्षमता के गुणनफल, या कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, बालक के वास्तविक क्षमता तथा कार्यकारी क्षमता स्तर के अंतर। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच डैश डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा कि बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशों के बीच इसमें होगा संबंध के दृढ़ीकरण सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर जो होगा संबंधों, इसमें हम भरेंगे संबंधों की दृढ़ीकरण सीखने की प्रभावित करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बालक समस्या को समझने के बाद तथा उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या के कारण खोजने में सहायक होते हैं तथा इन तथ्यों के संलग्न में बालक में पैदा होता है। अब देखिए इन तथ्यों के संकलन में बालक में पैदा होता है, क्या पैदा होता है। तो जब कोई बालक पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले देखिए भाषा का जो भाषा विकास है वो तो है। विश्लेषण बालक के अंदर नहीं हो सकता है, छोटा बालक है तो अभिप्रेषण नहीं हो सकता, इसमें होता है चिंतन। इसका सही आंसर होगा चिंतन। अगला जो हमारा प्रश्न है कि डैश डैश में किस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालते प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। ये तो एक नॉर्मल सी क्वेश्चन है। इसमें है कि मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, अभिवृत्ति, समस्या समाधान, अभिप्रेरण या कल्पना। आप कल्पना करके भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अभिप्रेरणा से भी नहीं हो सकता है, खाली अभिवृत्ति से भी नहीं हो सकता है। इसका जो सही आंसर होगा समस्या समाधान। अगला जो हमारा प्रश्न है तो ये जो हमारा वैज्ञानिक है जीन पियाजे, इनके तरफ से है। तो ये जो क्वेश्चन इसमें है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास
सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वाक्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेषक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? इसका जो हमारा सही आंसर होगा संवेदी प्रेषक अवस्था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। तो इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन। इसमें प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीखने के लिए अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, या कार्य सीखने के लिए सामान्य तथा सामाजिक वातावरण व्यवस्था करना, या प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का संरक्षण निर्धारण करना, या असमर्थ बालकों का खेल, भ्रमण, व्यायाम आदि की कठोर क्रियाओं से दूर रखना। इसका हमारा सही आंसर है प्रभावशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सिखाने के लिए सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती है? इसमें बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में? इसका जो हमारा सही आंसर होगा ये होगा 4 नंबर। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? ध्यान से प्रश्न पढ़िए। निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना करता है? मतलब जो बुद्धि है, बुद्धि के बहुप्रतिभा मतलब एक से अधिक सिद्धांत की आलोचना करता है। इसका जो है बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं, या बुद्धि के विभिन्न कारक छात्रों को अपनी क्षमताओं की खोजने में सहायता करते हैं, यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, यह अनुभव आधारित परमाणु पर आधारित है। इसका जो हमारा सही आंसर होगा कि बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं खोजने में सहायक। जो हमारा अगला प्रश्न है कि दिव्यांग बालकों से हम क्या समझते हैं? तो दिव्यांग बालक से हम क्या समझेंगे? इसमें जैसे कि जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो, जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, या जो शारीरिक दोष रखते हैं। इसका सही आंसर होगा जो शारीरिक दोष रखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है? सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी विधि या प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि? इसका सही आंसर जो है वो है केस स्टडी विधि। अगला जो हमारा प्रश्न है, कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि माता पिता छोटे भाई से अधिक प्यार करते थे, या भाई छोटा था, या उन चीजों को बांटने का डर था, या भाई को माता पिता का ध्यान अधिक रखने की आवश्यकता थी? इसका जो सही आंसर होगा कि उसे चीजों को बांटने का डर था। अगला जो हमारा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा जो है शैक्षिक मूल्यांकन इसका सही आंसर होगा। शिक्षा में मनोविज्ञान में शैक्षिक मूल्यांकन नहीं हो सकता है। अगला जो है शिशु के संवेग होते हैं। शिशु के संवेग होते हैं स्थिर और स्पष्ट। ये छोटे बच्चे हैं, कभी भी स्थिर और स्पष्ट नहीं रह सकते हैं, और स्थिर और स्पष्ट भी नहीं रह सकते हैं, और स्थिर एवं स्पष्ट नहीं रह सकते हैं। ये
अस्थिर एवं अस्पष्ट, वो दोनों तरह से असहज रूप से रहते हैं, तो इसका सही सही आंसर होगा अस्थिर एवं अस्पष्ट। अगला जो हमारा प्रश्न है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3 × 3 को 3 + 3 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है? इसका जो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एक जो विकार है इसमें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसकैलकुलिया, इसका सही आंसर होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस प्रकार के बालक के मौलिकता का गुण पाया जाता है? किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें देखिए इसका जो आंसर है इस प्रश्न में ही छुपा हुआ है। मंदबुद्धि बालक में नहीं हो सकता है, पिछड़े बालक में नहीं हो सकता है, पर सृजनात्मक बालक और प्रतिभावान बालक, इसका सबसे सही आंसर होगा सृजनात्मक बालक या सृजनशील बालक। अगला जो प्रश्न है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन गेट्स व अन्य का है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गेट्स। अगला